सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस ऑडिट कोड 2020। सो मेन फीचर इसका क्या है कि हम लोग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंपॉर्टेंट वो हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो रियल प्रिपरेशन होगी वो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ही होगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनसे गो थ्रू होंगे इस वीडियो में, आने वाले वीडियोस में, और फिर एमसीक्यूज जब अटैम्प्ट करेंगे तभी क्लैरिटी आएगी, तभी हम लोग एग्ज़ाम रेडी होंगे। ओके, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप एक बार बुक के जो रूल्स हैं वो भी एक बार आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इसमें मैं वीडियो सीरीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं जिस पे क्वेश्चंस वगैरह आ चुके हैं या जो एक्सप्लेनेशन की नीड है जहाँ पर, वो मैं चीज़ें कवर करूँगा। इसके अलावा जो कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखने के लिए आप बुक्स एक बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, आने वाले वीडियोस को अगर आप देखेंगे और साथ में जब एमसीक्यू अटैम्प्ट करेंगे, तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे। लेकिन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, और बेटर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बुक भी एक बार देख सकते हैं अगर सफिशिएंट टाइम है तो। सो फर्स्ट चैप्टर में जनरल बातें बताई गई हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इस बुक में कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि किसी सेक्शन में कैसे काम होगा। फिर क्या दिया गया है, इस बुक में बस इतना बताया गया है कि ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जिसको डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ध्यान रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पीसीडीएस सीडीए के ऑफिस में किसी एक सेक्शन में वर्क कैसे होगा वो नहीं बताया गया, बल्कि जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं कि ओवरऑल ऑडिट कैसे करना चाहिए। ओके, द स्पेशल पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ सच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, और कुछ स्पेशल पॉइंट बताए गए हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है ऑडिट करते टाइम। ओके, अब दिस कोड डज नॉट इंक्लूड द डिटेल्ड प्रोसीजर which is to be followed by several audit sections of PCDA office in the conduct of business. Such procedures will be found in the relevant office manuals. इस बुक में कोई भी ऐसी डिटेल्ड बात नहीं बताई गई है कि किसी एक सेक्शन में वर्क कैसे होगा, बल्कि बस इतना बताया गया है कि ओवरऑल जो ऑडिट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। ओके, अगर आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि पर्टिकुलर सेक्शन में वर्क कैसे होता है, तो उसके लिए रिलेवेंट ऑफिस मैनुअल्स हैं। मतलब उसके लिए अलग अलग ऑफिस मैनुअल आते हैं, ऑफिस मैनुअल 1, 2, 3, 4। उसमें स्पेसिफिक बताया जाता है कि एक ऑफिस के किसी सेक्शन में वर्क कैसे होगा। जैसे ऑफिस मैनुअल 10 हो गया, ऑफिस मैनुअल 9 हो गया, इसमें एग्जैक्ट बताया जाएगा कि लेज़र में कैसे वर्क होगा, आर सेक्शन में कैसे वर्क होगा। ओके, सो उसके लिए रिलेवेंट ऑफिस मैनुअल्स देखने पड़ेंगे, बट ऑडिट कोड में जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्टेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज एंड इट्स स्टाफ। हम लोगों को ये पता है कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, ठीक है, तो उस ऑडिट को क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। ओके, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है, मतलब एक्सटर्नल ऑडिट, मतलब जो रियल ऑडिट होता है वो कौन करता है, वो करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज, शॉर्ट में बोले तो DGADS। और ये कौन है, ये कैग ऑफ इंडिया के अंडर में एक ऑफिस है, ठीक है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनके अंडर में एक ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। ये कैग के बिहाफ पे, मतलब कैग की तरफ से डिफेंस सर्विसेज का ऑडिट करते हैं। ओके, सो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करते हैं, DGADS। ओके, द वर्ड ऑडिट यूज्ड इन डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट refers solely to functions of internal audit on behalf of Secretary Defense Finance, Financial Advisor Defense Services who functions in dual capacity। जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्ड यूज होता है ऑडिट, ठीक है, ये बोलते हैं ना डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऑडिट करना है, वो ऑडिट का मतलब सिर्फ इंटरनल ऑडिट है। ओके, और इंटरनल ऑडिट का मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल ऑडिट हो, मतलब जब कैग ऑडिट करें और कैग के बिहाफ पे जब DGADS ऑडिट करें, तो उस टाइम पे हमारे अकाउंट्स जो हैं वो करेक्ट पोजीशन में हों, ठीक है, इसलिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम केवल इंटरनल ऑडिट करना है, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है। और ये जो इंटरनल ऑडिट है ये किसके बिहाफ में किया जाता है, ये सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज, FADS, ठीक है। तो ये FADS के बिहाफ में किया जाता है। FADS हमारे यहाँ एक
ऑफिसर होते हैं, देखो जब सबसे हमारे डिपार्टमेंट के हेड है CGDA, ठीक है, फिर CGDA से ऊपर जो पोस्ट होती है, जब CGDA का प्रमोशन वगैरह होता है तो वो FADS पे जाते हैं, ठीक है। तो FADS के बिहाफ पे डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट केवल इंटरनल ऑडिट करता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कैग ही करता है, और कैग के बिहाफ पे उनका ये जो ऑफिस है वो करते हैं, ओके, DGADS। अब यहाँ पर बताया गया है जो FADS हैं, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज जो हैं, ये डुअल कैपेसिटी में वर्क करते हैं। मतलब डुअल कैपेसिटी मतलब एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से वर्क करते हैं और डिफेंस सर्विसेज की तरफ से भी वर्क करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर जितना भी हो रहा है उसको देखने के लिए ये प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री फाइनेंस से भी रिलेटेड हो गए, और ये चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हैं डिफेंस सर्विसेज के, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से के भी पार्ट हो गए। तो ये डुअल कैपेसिटी में वर्क करते हैं FADS, ठीक है। यहाँ पर MCQ आता है कि कैसे FADS जो है या फिर सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस जो है वो डुअल कैपेसिटी में वर्क करते हैं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड एज द चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो ये दो मिनिस्ट्री के लिए वर्क कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो डुअल कैपेसिटी हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन MCQ में बार बार आएगा कि 4 मेजर फंक्शंस ऑफ DAD के क्या क्या हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइस जो IFA सिस्टम हो गया, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि जब आर्मी पर्सनस कुछ परचेज करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करते हैं, तो उसमें एडवाइस लेते हैं PCDA CD ऑफिस की, तो वो फाइनेंशियल एडवाइस एक फंक्शन हो गया। सेकंड अकाउंटिंग हम लोग करते ही हैं, जो भी रिसीट एंड चार्जेस हो रहे हैं उनकी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, टैली करते हैं। ऑडिटिंग मतलब इंटरनल ऑडिट करते हैं, ठीक है। एंड पेमेंट, और जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होते हैं और जो बाकी जो ऑफिस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं, वो सब पेमेंट भी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही करता है। तो ये 4 मेजर फंक्शंस हो गए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, ठीक है। और इसमें MCQ मोस्टली आ जाता है। एयरफोर्स एंड नेवी मेंटेन पे एंड अलाउंसेस फॉर देयर पर्सनल एंड DAD परफॉर्म्स पोस्ट ऑडिट। देखो आर्मी के केस में हम लोग क्या करते हैं कि आर्मी को पे एंड अलाउंसेस भी देते हैं, ठीक है, और पेंशन भी देते हैं आर्मी के केस में। लेकिन एयरफोर्स और नेवी के केस में हम लोग क्या करते हैं कि एयरफोर्स और नेवी अपने पर्सनल को पे एंड अलाउंसेस खुद ही देते हैं, ठीक है, सैलरी वगैरह वो खुद देते हैं, लेकिन उनका हम पोस्ट ऑडिट करते हैं, ठीक है। आर्मी के केस में हम लोग पहले प्री ऑडिट करके तब पेमेंट देते हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के केस में पेमेंट वही लोग कर देते हैं, बाद में हम लोग पोस्ट ऑडिट करते हैं, ओके। अब पोस्ट ऑडिट ऑफ एयरफोर्स कौन करते हैं? अगर एयरफोर्स का पोस्ट ऑडिट करना हो तो वो कौन करेंगे? PCD एयरफोर्स न्यू दिल्ली। ऐसे ही अगर नेवी का पोस्ट ऑडिट करना हो तो कौन करेंगे? PCD नेवी मुंबई, ओके। Unlike the civil accounts and audit offices, the offices of DAD are not administratively subordinate to CAG. जैसे स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग जगह पे जो अकाउंट्स ऑफिस होते हैं, ऑडिट ऑफिस होते हैं, वो कैग के अंडर में आते हैं, लेकिन हमारा जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो कैग के अंडर में नहीं है, वो एक सेपरेट ऑफिस है, ठीक है। ऑडिट का काम कर रहे हैं बट हम लोग इंटरनल ऑडिट का काम कर रहे हैं। कैग का काम है स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, एक्सटर्नल ऑडिट करना, लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से कैग के अंडर में नहीं है, हम लोगों का डिपार्टमेंट अलग है। Statutory audit of accounts and financial transactions of defense services is carried out on behalf of CAG by an organization directly under its administrative control. The head of this organization is Director General of Audit Defense Services. अब यहाँ पर वही चीज़ रिपीट की गई है सेम कि इंटरनल ऑडिट तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट कौन करते हैं? कैग। और कैग के बिहाफ पे, मतलब कैग की साइड से कौन करते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज, जो हम लोग ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, ओके। द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज ऑडिट्स ऑल सैंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैंक्शन होते हैं उसको DGADS मतलब डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विस ऑडिट करते हैं,
ठीक है, इसको ये वाली जो लाइन है इसको आगे हम लोग एक बार फिर से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. DGADS prepares annually a report, appropriation account of the defense services. एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं एनुअली, किस पे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पे. ओके, ये एक तरीके से वन लाइनर हो गया और इस पे MCQ आ सकता है कि हु प्रिपेयर्स द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिफेंस सर्विसेज. सो DGADS. DGADS audits PCDA CDA office to ensure that money is spent on which it is intended to spend. ठीक है, PCDA CDA का भी ये ऑडिट करते हैं, पूरे डिपार्टमेंट का ही ऑडिट करते हैं, तो PCDA CDA का भी यही करते हैं. Audit of cantonment fund accounts conducted by DAD is not subject to test audit by DGADS. Cantonment boards pay audit fees to the DAD. जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसका ऑडिट DAD करता है, ठीक है, मतलब अपना डिपार्टमेंट करता है, बट इसका ये इंटरनल ऑडिट नहीं करता है, इसका ये प्रॉपर ऑडिट करता है. इसलिए इसका एक्सटर्नल ऑडिट फिर बाद में DGADS नहीं करते हैं. मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स के केस में DAD इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करते हैं? कैग. बट कैंटोनमेंट फंड के केस में DAD ही फाइनल ऑडिट करते हैं, उसके बाद कोई कैग वगैरह को ऑडिट करने की नीड नहीं है. और कैंटोनमेंट बोर्ड उस ऑडिट के लिए DAD को फीस पे करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, PCDA CDA शुड नॉट एड्रेस सर्विस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन ऑफ. मतलब PCDA CDA जो ऑफिस हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे सर्विस हेडक्वार्टर्स, ठीक है, मतलब जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर हैं दिल्ली में, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे. किस पे? इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स, हायर ऑडिट एंड फाइनेंशियल एडवाइस. मतलब सपोज PCDA CDA ऑफिस में कुछ डाउट आ रहा है किसी रूल को लेके, किसी सैंक्शन को लेके, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्वेरी नहीं करेंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स हेडक्वार्टर से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से. डायरेक्ट क्वेरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस से डायरेक्ट क्वेरी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ऐसी अगर उनके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट आ रहा है, तो वो पहले CGDA को बताएंगे, फिर CGDA सर्विस हेडक्वार्टर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात करके उनको क्लियर करेंगे. लेकिन PCDA CDA डायरेक्ट बात नहीं करेंगे. जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स की बात हो, प्रोसीजर की बात हो, हायर ऑडिट एंड फाइनेंशियल एडवाइस की बात हो, उससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो वो डायरेक्ट इन लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे. किसको? सर्विसेज हेडक्वार्टर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस को. ठीक है, CGDA के थ्रू जाएंगे. Pure audit reports which only state facts and actual audit position should however be rendered direct to service headquarters. लेकिन कोई ऐसी कोई केवल फैक्ट वाली बात है, कुछ फैक्ट पूछना है, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल कोई बात करनी है, तो वो सर्विस हेडक्वार्टर से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स इन्वॉल्व वगैरह ना हो. Where a matter pertains to more than one PCDA CDA, the initiating PCDA CDA should itself make reference to other PCDA CDA to ascertain the procedure and views prevailing in their office and state the same to CGD office. सपोज ये कोई PCDA CDA है, उनको किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से लेके कुछ डाउट आ रहा है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, तो वो क्या करेंगे, बाकी PCDA CDA से इस बारे में बात करेंगे कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, ठीक है, और फिर वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके CGDA ऑफिस में बताएंगे कि मुझे इस रूल पे, इस प्रोसीजर पे डाउट था, मैंने बाकी PCDA CDA के व्यूज़ लिए, उनके ऑफिस में ऐसे काम हो रहा है, तो हम लोग कैसे आगे इस पे बढ़ सकते हैं, फिर CGDA को वो लोग पूछेंगे. ओके, अब नेक्स्ट एक केवल फैक्ट है, जो ऑडिट कोड बुक है, अकाउंट कोड बुक है, या फिर आलम है, आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल, ये तीनों जो बुक हैं इनको अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? PCDA SC, PCDA सदर्न कमांड पुणे. ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MCQ में. ठीक है, ये तीन बुक जो हैं वो PCDA SC अपडेट करते हैं. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट टीम्स, PAT should be constituted in every PCDA CDA to undertake the performance audit of service provider units and formation. एक परफॉर्मेंस ऑडिट टीम कंस्टिट्यूट की जाती है एवरी PCDA CDA ऑफिस में. ठीक है, और उस परफॉर्मेंस ऑडिट टीम का वर्क क्या होता है
कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स हैं, ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है यूनिट, कैसी, जैसे ऑर्डिनेंस डिपो हो गई, सप्लाई डिपो हो गई, ईएमई वर्कशॉप हो गई, सैनिक स्कूल्स हो गए, मिलिट्री फॉर्म्स हो गए, ये तो मिलिट्री फॉर्म्स तो अब क्लोज हो गए हैं तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो इस टाइप की जो सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स हैं जिनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, ओके, उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट टीम्स बनाई जाती है पीसीडीसीडी ऑफिस में। और ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट टीम की जो रिपोर्ट होती है वो पीएसओस को सबमिट की जाती है, ठीक है। पीएसओस टॉप रैंक ऑफिसर्स होते हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।